स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है रे ऑप्टिक्स है। मैं बता दूं आपको कि रे ऑप्टिक्स में जो रिफ्लेक्शन का जो पार्ट होता है ना, और लाइट का जो डेफिनेशन है, वो 10th हो या 12th हो, उसमें कोई डिफरेंस आज तक मुझे तो नहीं मिला। तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन आपको 12th में दिया जाएगा, रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है ना उसके पास तक, रिफ्लेक्शन के बाद अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर फॉर्मूले डेरिवेशन वगैरह ज्यादा आ जाता है जो 12th के लिए वैलिड होता है। बट अभी जो स्टार्टिंग वाला चीजें है ना, वो 10th और 12th तकरीबन सेम है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्टिक्स का जो पार्ट होता है ना, ये ऑप्टिक्स का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिक्स के ब्रांचेज अलग अलग होते हैं। रीजन क्या है, अगर आपके पास एक बुक है, उस बुक में अलग अलग पेजेज हैं, और सारे पेजेज, जितने सारे पेजेज हैं उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग पेजेज को स्टडी करते हैं, और मैं बाद में उनसे पूछता हूं कि इस पेज में क्या है, उस पेज में क्या है। सारे स्टूडेंट्स अपने जो मैंने पेज दिया था उनको पढ़ने के लिए, उन्होंने उसका आंसर दिया। तो सीधी सी बात एक बताना, जो हमारा बुक है उसमें जितने सारे पेजेज हैं, वो पेजेज सारे कंटेंट किसके हैं, उसी बुक के कंटेंट है ना। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन पूछूंगा और सामने वाले स्टूडेंट्स मेरा जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देगा, उस बुक का ही देगा ना। हालांकि वो कंटेंट जो मैंने दे रखा था वो क्या था, पेज नंबर 1 पे कुछ और था, 2 पे कुछ और था, 3 पे कुछ और था, 4 पे कुछ और था। इन द सेम वे ऑप्टिक्स के बारे में जो भी इसका ब्रांचेज है उसको मैं स्टडी करता हूं, लेकिन वो ब्रांच, उसका जो कंटेंट है वो कौन सा है, वो ऑप्टिक्स का ही कंटेंट है। तो इन द सेम वे मैं बोल सकता हूं, या हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स में हमें यहाँ पर दो ब्रांचेज के बारे में पढ़ना है। एक हमारा होता है रे ऑप्टिक्स, है ना, जो हम स्टडी करेंगे, मैंने ऊपर लिख दिया है पहले से ही, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स होता क्या है। इस रे ऑप्टिक्स में अभी आप जान लो, जो पहला जो आता है टर्म, व्हाट इज द मीन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, तो जैसे ये क्वेश्चन आता है मन में कि व्हाट इज द मीन ऑफ लाइट, हम देखते हैं कि एक पार्टिकुलर एनर्जी, है ना, जैसे हमारी आंखों में आती है, तो आंखों में जैसे हमारी आ रही है पार्टिकुलर एनर्जी, वो एनर्जी का क्या होता है, सबसे पहले हमारे आंखों में जैसे जाती है वहां पर एक सेंसेशन होता है, और सेंसेशन जैसे आंखों में आई और उसने इंफॉर्मेशन को कहां पर दिया, ब्रेन में दिया। और ब्रेन में कौन सा इंफॉर्मेशन दिया, जो सेंसेशन वाली प्रॉब्लम थी ना, जो इंफॉर्मेशन थी ना, उस इंफॉर्मेशन को उसने कहां दिया, ब्रेन को दिया, सिग्नल दिया उसको। जब वो सिग्नल दे रहा है वहां पर, तो हम क्या कहते हैं वहां पर, वी आर सीइंग, है ना, वी आर सीइंग द थिंग्स, हम लोग क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं। लेकिन एक बात और याद रख लो यहां पर, कि जो सेंसेशन है वो क्या करता है, हमारी आईज जो होती है किसको भेजती है, ब्रेन को भेजती है। यानी हमारी आईज जो है सेंसेशन किसको भेजती है, ब्रेन को भेजती है। और ब्रेन को जब भेजती है तो किसके द्वारा, तो यहां पर कौन है, आंख के अंदर में कौन बैठा हुआ है पहले से, रेटिना। ये रेटिना इसको भेजती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक चीज और आता है कि व्हेन रेटिना सेंट दिस सेंसेशन, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी सेंसेशन को भेज देगी, नहीं। रेटिना कब भेजती है इंफॉर्मेशन को, लाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो कब भेजती है, तो याद रखना कि जब भी लाइट एनर्जी, जब हमारी जो लाइट एनर्जी है ना, ये जब आती है, लाइट हमारा क्या एनर्जी है, जब ये आती है ना, दूर कहीं से आ रही है, किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, जो भी हो सोर्स ऑफ लाइट ही होगा। लाइट एनर्जी जब भी आती है और उसके साथ अगर वो लाइट, हमारा लाइट इज कमिंग, है ना, फ्रॉम द सोर्स, है ना, अलोंग विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी हमारे पास अगर हम बोलते हैं कि जब पार्टिकुलर एनर्जी हमारी आ रही है और वहां पर वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो। वेव के साथ अगर आती है तभी जाकर रेटिना उसको भेजती है, किसके पास, ब्रेन के पास भेजती है। तब जाके वो सेंसेशन को क्या करता है, रीड आउट करता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, इसका जो रेंज होता है, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका भी एक रेंज होता है। ये रेंज 350 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। यानी जो विजिबिलिटी होती है हमारे पास, देखोगे तो लाइट बहुत सारा है, उस लाइट में कोई इससे कम फ्रीक्वेंसी वाला भी है, इससे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला भी है, लेकिन जो हमारी रेटिना है ना, इससे कम वाले को नहीं देख पाएगी, उससे ज्यादा वाले को नहीं देख पाएगी। तो जब हम देख ही नहीं पाएंगे, हमारी आंखें उस तरह से बनी ही नहीं है कि लेस देन 350 एंड मोर देन 700 नैनोमीटर को हम आइडेंटिफाई कर सके, तो क्या होता है, उसको छोड़ देती है। और जो 350 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच में जो आता है ना, उसको हमारे पास क्या करती है, हमारे ब्रेन के पास उसको भेजती है। और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहां जाती है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन में जाती है। और जब ब्रेन में जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है।
क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ब्रेन में क्या होता है, वहां सेंसेशन होता है। क्या होता है, वहां पर सेंसेशन होता है। ठीक है, अब ये सेंसेशन की बातें हैं, है ना। अब ये हमने बोला कि ब्रेन में, अब हमने बोला कि ये सेंसेशन यहां पर क्रिएट होता है। और ये जो सेंसेशन की बात कर रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है वो किसी ना किसी सोर्स से आती है ना। अब किसी ना किसी, जब ये सोर्स से आती है, तो जब मान के चलो कि यहां पर कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स है, सीधी सी बात है, ये समझो पहले, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से मैं यहां पर स्टैंड हूं, और मैं यहां पर स्टैंड हूं और मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि जब सोर्स से ऑब्जर्वर के पास लाइट जब आती है ना, तो उसका जो डायरेक्शन होता है, उसके पास डायरेक्शन तो डेफिनेटली होगा। जब सोर्स से ऑब्जर्वर के पास लाइट जब आती है तो सीधी रेखा में आ रही है। अब ये सीधी रेखा में मैं बताऊंगा बाद में कि न्यूटन ने इसको प्रूव किया था, है ना, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जान लो कि फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर देयर इज द लाइन, देयर इज द लाइन। किस फॉर्म में है ये, इसका नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। तो जब यहां पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है, इस प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, और इस प्रोपेगेशन के डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और उसी रिप्रेजेंटेशन जो जो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। समझ रहे हो। तो रे हमारा एक्चुअली में क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रे। यही रे का डेफिनेशन होता है। और इस तरह से ये मतलब यहां से चल रहा है। अभी मान के चलो एक सोर्स है, यहां पर वॉल है, तो सोर्स से वॉल की तरफ क्या जा रही है, लाइट जा रही है, और यहां पर स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहां पर एक चीज और है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है ना, हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट सोर्स है, तो क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन लाइट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट सोर्स। तो याद रखना कि किसी भी, अरे मिटाने वाला, किसी भी पॉइंट सोर्स से लाइट एनर्जी जब हमारा ट्रेवल करती है, तो उसके जो डायरेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन लाइट एनर्जी ट्रेवल, है ना, फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। अभी देखो यहां पर एक ये पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट एनर्जी ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और इधर भी जाएगी। हर डायरेक्शन में लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अभी यहां पर एक और बात जान लो कि हम कह सकते हैं कि व्हेन द लाइट एनर्जी ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, और ये मीडियम जो हमारा क्या हो सकता है, स्पेस हो सकता है। हमारा जो लाइट एनर्जी है वो ट्रेवल कर रहा है, तो स्पेस में ट्रेवल कर सकता है ना, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। ये हमारा वन टाइप ऑफ मीडियम है, मतलब एक तरह का मीडियम हो गया। और भी मीडियम हमारे पास है, अदर टाइप ऑफ मीडियम का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, है ना, वाटर हो गया, है ना, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, और भी कुछ ले सकते हो। तो ये सारे के सारे इसमें क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे इसमें हमने क्या बोला कि पॉइंट्स बताया यहां पर कि पॉइंट सोर्स से हमारा क्या हो रहा है, मीडियम, मतलब चारों डायरेक्शन में हमारा, हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में नहीं, हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये मूव करता है। अब जब ये मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो मान के चलो कि यहां से लाइट जा रही है ना, लाइट यहां से जा रही है, तो यहां मीडियम 1 है, और जैसे इस पॉइंट पर गई तो यहां से मीडियम 2 स्टार्ट हो गई। तो ये जो बीच वाला जो बॉर्डर लाइन है ना, इस बॉर्डर लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलेंगे, इस बॉर्डर लाइन को हम बोलेंगे इंटरफेस। क्या बोलेंगे, इंटरफेस। यानी इंटरफेस इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन द टू मीडियम। कह सकते हैं कि इट इज द सरफेस बिटवीन द टू लाइंस, ये सॉरी टू मीडियम्स, दो मीडियम के बीच का ये क्या है, सरफेस है ना, दो मीडियम के बीच का ये सरफेस है। अब हम यहां पर एक चीज और क्या देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हमारा लाइट यहां से, है ना, हम बात कर रहे हैं, देना जरा, यहां से हम बात करेंगे कि जब हमारा पॉइंट सोर्स से लाइट, है ना, किसी इंटरफेस से टकराती है, आई मीन कोलाइड्स होती है, देन व्हाट विल हैपन, व्हेन फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, okay, the light energy is traveling, and if these rays of light in the form of जो हमारा लाइट एनर्जी है स्ट्राइक ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस है या किसी इंटरफेस से जब ये टकराती है,
then what will happen? Whenever it happens, then there are three fate of light. यहां पर फेट का मतलब इसके नसीब में क्या है ना, फेट ऑफ लाइट। ये लाइट का फेट कितने होंगे हम उसकी बात करेंगे अभी। तो ये जब भी ऐसा होता है कि whenever the light is coming from the point source and it strikes on the interface, then there are three fate of light and that is reflection। क्या होगा यहां पर, एक हो जाएगा रिफ्लेक्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, and the third one is transmission। Now here we have to study two things, reflection and transmission। ट्रांसमिशन मीन्स क्या होता है, एक मीडियम से लाइट आई, लाइट एनर्जी हमारी एक मीडियम से निकल रही है और दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, यानी ट्रांसमिट हो रहा है, उसका दूसरे मीडियम में जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन तो हमें यहाँ स्टडी करना ही है, ट्रांसमिशन भी हमें पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हो। रिफ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, वो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। एब्जॉर्प्शन हमने हीट एनर्जी में पढ़ा है, एब्जॉर्ब का मतलब पूरा मीडियम इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब ये एब्जॉर्ब करता है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब कुछ रेज हमारी, यहां पर पहले समझ लो कि एक्चुअली में होता क्या है। ये हमारा कोई इंटरफेस है और यहां से कोई मान के चलो कि रेज का 10 स्ट्रिंग यहां से चली, ऐसे इसके पास अपनी ताकत है और जब ये चली यहां पर तो कुछ रेज क्या होता है, इसमें से कुछ स्ट्रिंग क्या होते हैं इस मीडियम में, मीडियम इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ क्या होता है इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो इधर जो ताकत होगी ना इसकी कम हो जाएगी, लेकिन तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो टोटल जो हमारा होगा 100% लाइट होगा। लाइट एनर्जी हमारा कैसा होगा, 100% होगा। तो याद रखना कि whenever the light is traveling from the point source on any sources and if it strikes to the interface, then there are three fate of light and that is reflection, absorption and transmission। In the short form we can say that this is called RAT, reflection, absorption and transmission। okay। अब स्टूडेंट्स हम यहां देखेंगे एक चीज बहुत ही जबरदस्त है ना। मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं बता दूं आपको, उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन पे चलता हूं। बेसिक चीजें ये है कि जब हमारा ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, लाइट का जो स्पीड होता है उसको लिया जाता है, मतलब होता है एक्चुअली में 2.99 डॉट डॉट और भी वैल्यूज होंगे समथिंग इज इनटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है वैल्यू। बट अप्रोक्सीमेट वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस है ना, वी कैन टेक द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज और है जो न्यूटन भाई साहब ने समझाया था, मैं थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं है ना। अब क्या उन्होंने जब इस चीज को समझाया था कि लाइट का जो नेचर कैसा होता है, नेचर का मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रेट लाइन में है कि मुड़ी हुई से चल रहा है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने क्या किया, तीन यहां पर क्या लिया, कार्डबोर्ड ले लिया उन्होंने, ऐसे कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड यहां, एक और कार्डबोर्ड और तीसरा कार्डबोर्ड यहां, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, यहां पर होल पंक्चर कर दिया, मतलब इसमें छिद्र कर दिया यहां पर तीनों। अब क्या होता है कि जब लाइट एनर्जी को इधर से, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे स्टैंड है ना, यहां कोई स्टैंड है। अब क्या होता है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक्चुअली में लाइट इधर इसके ऊपर से भेजा गया, उधर नहीं गया, इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, इधर से भेजा गया, नहीं दिखाई दिया। जब लाइट हमारा जब जा रहा था, मतलब सीधी रेखा में ऐसे जा रहा था है ना, तब इनको कुछ दिखा, उधर जो भी ये देख रहे होंगे इनको दिख गया। तो एक बात याद रखना, जब आउट ऑफ लाइन जाता है रेज ऑफ लाइट तो इनको कुछ नहीं दिखाई दिया, और जब अलोंग द लाइन जा रहा है तो इनको दिख गया। इसका क्या मतलब है, अलोंग द लाइन जा रहा है यानी सीधी रेखा में जा रहा है तो ही दिख रहा है ना, और जब इधर उधर से मुड़ के जा रहा है ना तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का जो नेचर है, न्यूटन ने जो प्रूफ किया था वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा है ये, स्ट्रेट लाइन। तो इन्होंने प्रूफ किया था कि हमारा जो लाइट होता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं दो चीज लेता हूं जिसको मैं मुझे समझाना है आपको। एक चीज कि सपोज कर लो यहां पर कोई वॉल है, यहां पर कोई वॉल है ना, और यहां कोई हमने मिरर लिया, आप यहां ले लो मिरर,
ये कोई मिरर है ना। अब दोनों के बीच डिफरेंस देखना। एक्चुअली में ये इस वॉल पे हम जब क्या कर रहे हैं, जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आई है ना, और यहां एक ऑब्जर्वर है, यहां कोई ऑब्जर्वर है जो इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो भी हो, जब रेज यहां से आ रही है यहां पर, ठीक है, ये जो यहां बंदा खड़ा है इसको क्या लगेगा, इसको दिखेगा, क्या दिखेगा, वॉल दिखेगा। और वॉल जब दिख रहा है इसको, तो कहीं ना कहीं से लाइट आया होगा, तो कहीं ना कहीं से लाइट आया होगा, तभी तो इसकी आंखों में लाइट गई। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि हमें फ्रॉम वेयर वी गॉट द लाइट। क्वेश्चन इसका यही होगा, फ्रॉम वेयर वी गॉट द लाइट, एज वी नो दैट देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट ऑन द वॉल। इस वॉल के पास, या वॉल इज नॉट ए wall itself is not a source of light. In spite of these things, this person is receiving some light from the wall. तो अब देखो क्या हो रहा है, ये वॉल को पता है कि यहां से आ रहा है लाइट, लेकिन इसको क्या मालूम हो रहा है कि वॉल से क्या आ रहा है, मतलब लाइट आ रहा है, और इसको क्या दिख रहा है, इसको वॉल दिख रहा है, इसको वॉल दिख रहा है। लेकिन मिरर के केस में आप देख लो, अगर यहां हमने कोई सोर्स ऑफ लाइट लिया, पहले इसको समझो, बाद में आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। सोर्स ऑफ लाइट से यहां से रेज आई है ना, यहां पर कोई दूसरा ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, स्टैंड है ना। अब इसको क्या दिख रहा है, जब रेज ऑफ लाइट यहां से इधर आई है ना, अब इसने देखा इसमें, तो यहां पर मतलब इस बंदे के लिए, ये देखो मिरर भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट मिरर भी नहीं है, लेकिन मिरर के पास भी लाइट कहीं किसी सोर्स से आ रहा है। तो इस आदमी को इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये वॉल नहीं दिख रहा, मतलब मिरर नहीं दिख रहा है, इसको अपना इमेज दिख रहा है। रिफ्लेक्शन दोनों में हो रहा है, बट इन फर्स्ट केस है ना, इस आदमी को क्या दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है या फिर वॉल दिख रहा है। लेकिन मिरर के केस में क्या दिख रहा है, इसको इमेज दिख रहा है। यानी सपोज कर लो कि लाइट हमारी दो डायरेक्शन से जा सकती है, इसमें यहां सोर्स से निकल के इस इंसान पे जाएगा, इंसान से निकल के कहां जाएगा, मिरर में जाएगा। तो मिरर के लिए सोर्स ऑफ लाइट ये हो गया, अगर ऐसे जा रहा है लाइट तो इस मिरर के लिए सोर्स ऑफ लाइट ये हो गया। तो ये अपना ही चेहरा इसमें देख रहा है, इसका मतलब इसको सोर्स दिखता है, यानी इस वाले सरफेस में इसको सोर्स दिखता है। इसमें जब हो रहा है, एक्चुअली में लाइट की अपनी क्वालिटी है, अपनी नेचर है। जब ये आया, वॉल से टकराया, तो वॉल ने लाइट को रिसीव किया और अपना कैरेक्टर दे दिया, अपना कलर दे दिया, अपने इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन दे दिया। ये वाइब्रेशन पूरा डिस्टर्ब था इधर उधर, और वही अपना चीज उस लाइट में ऐड करके इसको भेज रहा है, इसको ये वॉल दिख रहा है। लेकिन जब यहां से यहां आ रहा है, तो ये सेम लाइट जा रहा है, ये बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं देने वाला हूं तुम्हें, मैं अपना नेचर कलर कुछ नहीं दूंगा, बस जैसा लाइट आया है वैसा तुम्हारे पास जाएगा। इसमें सोर्स मतलब इसमें सोर्स ऑफ लाइट दिखता है, इसमें विजिबल है, और इसमें सोर्स ऑफ लाइट विजिबल नहीं, इसमें वॉल विजिबल है। तो दोनों का मतलब, दोनों में रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको काफी डेप्थ में मतलब इसको स्टडी किया। हमने बोले तो वैज्ञानिकों ने, पहले जो साइंटिस्ट हमारे थे, उन्होंने बहुत डेप्थ में इसके बारे में सोचा, स्टडी किया, उसमें पाया कि इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो इसका जो वॉल का जो डायमेंशन है ये कुछ ऐसा है, क्रेटर्स डिचेज। अब इस पे जब पढ़ रहा है, तो मतलब क्रेटर्स डिचेज इसके फॉर्म में था, इसको उसने बोला ऑप्टिकली तो है, नो डाउट ये ऑप्टिकली है, लेकिन ऑप्टिकली ये कैसा है, रफ है। तो इसका ऑप्टिकली रफनेस के चलते, इसमें कहीं पे ऐसे उठा हुआ है, कहीं झुका मतलब गड्ढा है, इस टाइप में जब इसमें आ रहा है रेज, तो इसका बिहेवियर ऐसा है कि ये अपना कैरेक्टर भी डाल के इसको भेज रहा है। लेकिन इसमें इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज है कि जैसा रेज आ रहा है वैसे इसको भेज रहा है। तो इसको उन्होंने नाम दिया, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। क्या बोला, प्लेन सरफेस, है ना। तो हम इसको देखते हुए हम एक चीज तो बोल सकते हैं, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि जब भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट एनर्जी किसी इंटरफेस से टकराती है, तो वहां टकराएगी तो उसकी किस्मत में तीन चीजें होती है, जो रैट बताया था, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। जो वापस आएगा, जो उसमें क्या बोलते हैं, टकरा करके वापस जो आता है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन दो तरह का हमको दिख रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हमारे दो तरह के होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब देखो यहाँ पर हम जो बता रहे थे ना आपको, रिफ्लेक्शन के बारे में हम बता रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ कोई प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे दूर कहीं से रेज आ रही है, तो हमें पता है कि जब हमारी रेज बहुत दूर से आती है, इफ द रेज या फिर बोल सकते हो इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस, देन हम उसको क्या मानते हैं, इट विल कंसिडर्ड एज पैरेलल रेज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके बीच का जो एंगल होता है ना, वो तकरीबन रिड्यूस होकर 0 हो जाता है, मतलब 0 डिग्री माना जाता है। तो एक्चुअली में वो क्या है, प्लेन है, मतलब पैरेलल है, रेज ऐसे आ रही है, ये रेज ऐसे आ रही है, ये रेज ऐसे आ रही है, टेढ़ी रेखा हो गई। जब हमने इसको कंसीडर किया है स्ट्रेट पैरेलल, तो सीधी दिखानी होगी ना हमें, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे 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 और ऐसे, मतलब देखो इसमें पैटर्न को देखो, जिस पैटर्न में आया है, जो इसका सिग्नेचर है, अपना जो सिग्नेचर है, जो इसका बिहेवियर है, नेचर है, कैरेक्टर है ना, वो सब कुछ जिस पैटर्न में रेज आ रही है, उसी पैटर्न में ये वापस जा रही है इंटरफेस से टकराने के बाद। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर एकदम सही से हो रहा है, प्लेन है, सरफेस इसका प्लेन है, ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर यहां पर रिबाउंड तो हो गया है ना, अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी सरफेसेस हैं, जब यहां से चल रही है, तो यहां देखो सोर्स से रेज आ रही है, ये भी पैरेलल ही आ रही है, यहां से पैरेलल आई, लेकिन इसके रफनेस के चलते इसमें रिबाउंड जो हो रहा है ना, यहां रिबाउंड जो हो रहा है वो अलग अलग डायरेक्शंस में हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में आया है ना, ये इस डायरेक्शन में आया, ये इसको आगे बढ़ा दो, ये इस डायरेक्शन में आई और ये इस डायरेक्शन में आया। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो ऐसे आएंगे और यहीं से ऐसे मुड़ जाएंगे। तो ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलरिटीज है इसमें, है ना, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर ये रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे। और ये देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज छोड़ दो, वो चीज मैं अगला टॉपिक में जो मेरे मन में आया था वो अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये इरेगुलर और ये इरेगुलर हो गया, ऊपर वाला रेगुलर हो गया। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। यहां पर एक्चुअली में इसमें क्या होता है, मतलब इसका जो डेप्थ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो आप देख लो कि इसमें एक्चुअली में क्या होता है। ये हमारे पास कोई सरफेस है, तो सरफेस के इनसाइड में क्या होता है, एटम, इसके एटम्स होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस फॉर्म में है। सपोज कर लो ये इनका फॉर्मेशन, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के इनसाइड में ऐसे हमारे एटम्स मतलब अरेंज हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट से जब रेज जाती है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो एक्चुअली में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भी वाइब्रेशन के लिए तत्पर रहते हैं। जब ये एनर्जी लेके जा रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को एक नई एनर्जी मिल रही है और अपनी जो क्वालिटी है, अच्छी वाली क्वालिटी। अब इसके पास क्वालिटी क्या है, ये मान के चलो कि इनका अरेंजमेंट एकदम स्ट्रेट हुआ, ऐसे हुआ है, सीधा सीधा है, एक ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऊपर, दूसरा नीचे, पहला उसके नीचे, इस तरह से अरेंज है, सब इक्वलिटी में है। तो जब वो एक साथ, जैसे परेड में होता है ना, एक साथ पैर उठाते हैं फिर नीचे रखते हैं, उस तरह से, तो जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो एक साथ ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, नीचे ऊपर एक साथ हो रहा है इसमें। तो अपनी जो एनर्जी लाइट का एनर्जी सोर्स से आ रही है, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को गेन किया, रिसीव किया और अपनी क्वालिटी इसमें मतलब मिक्स किया, मिक्स करने पर नई एनर्जी मिली। अब जो नई एनर्जी मिली वो भी एक साथ वापस आता है, तो उसमें एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन के साथ ये लोग वापस आते हैं। देखो कितना अनुशासन है। तो इसके जो एटॉमिक लेवल है ना, एक्चुअली में बोल सकते हो वैसे ही ठीक काम करता है, जैसे शरबत बनाते हो ना, तो पानी में चीनी मिलाते हो या पानी में नमक मिलाते हो, इस तरह से वो घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे, मतलब इसके एटम्स के बीच में एटॉमिक स्पेस होता है, उसी स्पेस के बीच में जाके ऑक्युपाई कर लेता है और वहां भी अनुशासन के साथ रहता है।
इसलिए वहां भी देखते हो ना पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। इन द सेम वे यहां भी हो रहा है। अगर आप बात करते हो दूसरे वाले रिफ्लेक्शन के, तो उसमें क्या होता है, ये उसके स्ट्रक्चर हो गए, यहां इसमें इसके बहुत सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अब एक्चुअली में क्या होता है, इसके रफनेस के चलते कोई इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, कोई नीचे की तरफ है, इस तरह से ये है। तो जब ऊपर नीचे इस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअली में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो इनका जो वाइब्रेशन का जो अपना होगा जगह जब लेंगे, जब ये जंप करेंगे तो यहां तक जंप करेंगे, तो ये कहां जाएगा, यहां जंप करेगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होने के चलते जब सोर्स ऑफ लाइट यहां से निकलती है, इस पे पड़ती है, इस पे पड़ी, इस पे पड़ी, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर गया तो ये ऐसे गया, और ये थोड़ा सा नीचे गया तो नीचे जब जा रहा है तो इनका बेंडिंग थोड़ा कम होगा, तो ये आकर के यहां ओवरलैप कर गए, और एक का ऐसे हो गया। तो ये ऑल डायरेक्शंस में जाते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। और ऐसे रिफ्लेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। और यहां पर हम तुम्हें एक और बात बता दें कि जो हमारा ये चीज है, ये हमारा जो सरफेस है, ये कैसा है, पूरी तरह से प्लेन है, ऑप्टिकली प्लेन है, और यही ऑप्टिकली प्लेन को हम लोग मिरर के नाम से जाना जा, मतलब हम इसका नाम रखे हैं मिरर। हम क्या मतलब जितने लोग पढ़ाते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उन्होंने क्या इसका नाम किस नाम से जानते हैं, मिरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्लेन सरफेस होता है। अब यहां पर हम लोग जो देखेंगे आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, है ना, मतलब एक बात याद रखो, वैसे सरफेस, मतलब वैसे सरफेस जो क्या करता है, रिबाउंड करता है लाइट को, है ना, सेम पैटर्न में, तो कह सकते हैं द सरफेस, है ना, द सरफेस विच रिबाउंड द लाइट एनर्जी, है ना, इन द सेम पैटर्न, सेम फेजेस भी बोल सकते हो, है ना, पैटर्न भी बोल सकते हो, डिजाइन भी बोल सकते हो, है ना, ये हमारा इट्स कॉल्ड मिरर। ये मिरर का डेफिनेशन हो सकता है। मिरर का एक और डेफिनेशन इसी तरह से हो सकता है कि मिरर हमारा एक ऐसा प्लेन सरफेस होता है जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सेम पैटर्न सेम फेज को। तो वही चीज, वही बात हो गया जो हमने यहां लिखा है, वही मैंने दोबारा बोल दिया कि द प्लेन सरफेस विच रिफ्लेक्ट, है ना, द सेम पैटर्न और सेम फेज इज नोन एज मिरर। अब यहां से टाइप्स ऑफ मिरर है, जो प्लेन मिरर होगा, स्फेरिकल होगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल